और रायपुर से बड़ी खबर, राहुल गांधी की सभा के बाद फेंके गए दूषित खाने से गायों की मौत का मामला। सभा के बाद खाना फेंका गया जिसे गायों ने खा लिया और इसके चलते उनकी तबीयत खराब हुई। 20 के लगभग गायों की मौत हो गई और सभा के बाद लोगों ने जो खाने के पैकेट्स थे जो खराब हो गए थे वहीं पर फेंक दिए और वहां आसपास मौजूद गायों ने उस खाने को खा लिया और उनकी तबीयत खराब हो गई। 20 के करीब गायों की मौत हो गई और स्वास्थ्य विभाग की टीम गायों की जांच करने के लिए वहां पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने नाराज होकर इस पूरे मामले में नाराजगी जताते हुए टीम का घेराव किया। राहुल गांधी की सभा के बाद ये खाना फेंका गया था। गौ माता की मौत हुई है, वो ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, किसान हमारे साथ मौजूद है। आपकी गाय क्या मौत हो गई? आपकी गाय मौत हो गई है सर, हमारी गाँव गर्भ से थे, मर गई वो। कैसे, कब हुआ है ये अभी खाना सरकार भेजा था ना, वो खाना खाया और एक दिन के बाद ही खत्म हो गई। तो खाया और खत्म। जी, आपने इसकी शिकायत कहीं पे की है? शिकायत कहीं नहीं की है, लेकिन ना गांव में चर्चा किए थे कि हमारी गाय खाना खाने से खत्म हो गया। और कितने लोगों की गायें हैं जो इस तरीके से मरी हुई है? बहुत जने की है, लेकिन सर अभी उसके बारे में गिनती नहीं है, कम। हाँ, बहुत लोगों के अभी गाय हो रहा है सर। अब जैसे कि आप घर में जाकर देख सकते हो, अभी एक गाय और निकल रहा है और कुछ जो बैठा है वो भी गेंदला फेंक रहा है, मतलब वो चीज खाने से, प्लास्टिक के जो खाने आप बताएंगे कि कितने गाय की लगभग मौत हो चुकी है? बता रहे हैं मैं अभी 20 गाय अपने आंख से देख चुका हूं जो मर चुकी हैं। 10 गाय ऐसी है जो उठ नहीं पा रही हैं और पशुपालकों के घर में भी गाय जो है उनको वो लोग खुद प्राइवेट इलाज करा रहे हैं। मतलब 20 गाय मर चुकी है, 10 गाय अभी मरने की स्थिति में है और कई न जाने कितनी गाय हैं जो भी मरेंगी। तो और अभी प्रशासन का अमला आया हुआ है, आप लोगों ने बातचीत किया, अपनी बातों को रखा? जैसे ही सोशल मीडिया में डाला है सब चीज, उसके बाद प्रशासन जगह प्रशासन अपने लिपापोती में लग गया है कि ये खाना कारण नहीं हुआ करके, चाहे वो पशु विभाग के डॉक्टर लोग हो चाहे पुलिस विभाग वाले लोग। तो 2 दिन से खाना पड़ा हुआ था और पशुओं की मौत हो रही थी, तो आप लोगों को पता नहीं चला कि आज ही पता चला? होता है, गाय जब खाना खा लेती तुरंत नहीं मरती है, जब गाय खाना पचा नहीं पाती है तब मरती है गाय। कल गाय खाना खाई है दिन में, शाम तक पचा नहीं पाई, मर गई उसके बाद गाय। तब कल हम लोग रात से एक्टिव हुए, हम लोग रात को भी हमने कई गायों का इलाज किया है अपने पैसे से। तो देखिए, ये ग्रामीण बता रहे हैं कि गायों की तबीयत कल रात से बिगड़ते गई है और एक एक करके गाय मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं, उनकी मौत होते जा रही है और अभी भी कई गांव में कई गायों का इलाज कराया जा रहा है। प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई है। और रायपुर से बड़ी खबर, दरअसल गायों की मौत के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने गंभीर आरोप लगाया। कार्यक्रम स्थल पर सड़ा हुआ खाना फेंका गया था और राम, वन गमन और गौठान की बात करने वाले मौत के जिम्मेदार हैं। अब क्या राहुल गांधी इसका जवाब देंगे? इनका काम सिर्फ गाय और गौठान के नाम पर भ्रष्टाचार करना है। सही जांच में गायों की मौत की संख्या सामने आएगी। राहुल गांधी जी आए और 100 से ज्यादा गायों की जान लेकर वो चले गए। राजीव गांधी जी का जहां कार्यक्रम हुआ वहां पर सड़ा हुआ खाना ऐसे ही फेंक दिया गया और उसको खाने से 100 से ज्यादा गायों की मृत्यु हुई है। ये राम, वन गमन पथ की बात करने वाले लोग, ये गौठान और गाय की रक्षा की बात करने वाले लोग, इन गायों के मृत्यु के लिए, काल कलवित होने के लिए कौन दोषी है? क्या राहुल गांधी जी इसका जवाब देंगे? क्या भूपेश बघेल जी इसका जवाब देंगे? और राजधानी में गायों की मौत के मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस सरकार पर सनातन और गौ विरोधी होने का आरोप लगाया। बड़ी संख्या में गाय की मौत के लिए बघेल सरकार जिम्मेदार, उन्होंने कहा। घमंडिया गठबंधन के लोग सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब का यह बयान। जिस प्रकार से ये जो घमंडी गठबंधन है, जिस प्रकार से सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, जिस प्रकार से बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए काम कर रहे हैं, कल जिस प्रकार के ये बात हुई है और आज जिस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में गौ माता की मृत्यु हुई है
और लगातार छत्तीसगढ़ में सड़कों में गौ माता की मौतें हो रही है। ये बताता है कि किस प्रकार से राज्य की भूपेश बघेल की सरकार इस प्रकार के कृत्य कर रही है। जनता कभी माफ नहीं करेगी। गौ माता की ये जो मौत हुई है, इसकी कोई दोषी है तो राज्य की भूपेश सरकार है, कांग्रेस पार्टी। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 3500 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर बर्खास्तगी और निलंबन की कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य कर्मचारियों का राज्य सरकार आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है, ऐसा कहना है। बर्खास्तगी और निलंबन की कार्रवाई और साथ साथ FIR जैसी कार्रवाई पर आक्रोश जताया गया। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 अगस्त से धरने पर बैठे हैं। राज्य के 35,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी आंदोलनरत हैं। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 21 तारीख से धरना स्थल पर बैठे हैं। ये देखिए प्रदेश भर से जो स्वास्थ्य कर्मचारी आ रहे हैं, तमाम भीड़ यहाँ पर मौजूद है। सुबह से लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी करीब 3200 स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्वास्थ्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। इसको लेकर भी कर्मचारियों में लगातार विरोध है। हम कर्मचारी नेता से बात करते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक मांगों को लेकर सरकार विचार नहीं की है, क्या चीजें? असंवेदनशील सरकार, अभी तक वार्ता का कोई भी रास्ता उन्होंने इख्तियार नहीं किया है। हम आज 15वां दिन हम हड़ताल में हैं और गैर जिम्मेदाराना ये सरकार का रवैया हमारी समझ से बाहर है। 3200 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है, ऐसा आप लोग का कहना है। क्या आदेश निकल चुका है? जी, व्हाट्सएप के माध्यम से कई लोगों के द्वारा हमको बताया गया है और जिस पर मीडिया ने भी कवरेज किया है, लेकिन हमको किसी प्रकार का आदेश नहीं मिला हुआ है अभी तक। और 3500 के आसपास लोगों को टर्मिनेट और सस्पेंशन किया गया है, ऐसा सूचना मिला हमको। और जिस पर हम चाहते हैं कि ऐसा मतलब काला कानून जो है एस्मा के तहत हमसे बात करना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई करने की क्या ज़रूरत थी, और हम इसकी निंदा करते हैं और साथ में चाहते हैं कि शासन हमसे बात करे और कोई समाधान निकाले। 21 तारीख से प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्या राज्य शासन से कोई प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है आप लोगों की? सर, अभी तक की कोई भी सार्थक चर्चा नहीं हुई है। सचिव की मुलाकात हुई थी, लेकिन हम इस समय जब तक कुछ लेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं। ये दिन संकल्प से बैठे हुए हैं, चाहे बर्खास्तगी हो, चाहे निलंबन हो, कुछ भी हो, किसी भी तानाशाही रवैये से हम नहीं उठने वाले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक। तो ये थे स्वास्थ्य कर्मचारी जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई है और कहा है कि यदि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो लगातार वह धरने पर बैठे रहेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, 48 स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जिले में स्वास्थ्य कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई। 94 स्वास्थ्य कर्मचारियों को निलंबित किया गया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किया आदेश। कार्रवाई से 48 स्वास्थ्य कर्मचारियों में हड़कंप है। मैं फिर जीत जाऊंगा, फिर जीत जाऊंगा, ये 2 लाख। और बीजापुर से बड़ी खबर, 48 स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जिले में स्वास्थ्य कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई। फिर से 148 स्वास्थ्य कर्मचारी बर्खास्त किए गए। दरअसल कर्मचारियों ने सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए ये गंभीर आरोप लगाया है और इस आरोप के बाद क्या जवाब आता है ये देखने का विषय होगा। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई सामने आई है वो निश्चित रूप से प्रदर्शनरत कर्मचारियों के लिए मुश्किल भरा समय है और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई की गई है, 148 स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, इस बात से कर्मचारियों में नाराजगी है। और रायपुर की रहने वाली एयर होस्टेस का मुंबई में कत्ल हो गया। दरअसल एयर होस्टेस रूपल ओगरे की गला काटकर हत्या की गई। रायपुर के राजेंद्र नगर की रहने वाली थी रूपल ओगरे। एयर इंडिया में एयर होस्टेस के रूप में ये काम कर रही थी और अंधेरी के एनजी कॉम्प्लेक्स के फ्लैट से इसकी लाश मिली है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे जो तस्वीर दिखाई दी वो एयर होस्टेस जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट में एयर होस्टेस का काम करती थी। अंधेरी के एनजी कॉम्प्लेक्स के फ्लैट में इसकी लाश मिली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची मुंबई के अंधेरी में। दरअसल ये एक फ्लैट से उसकी डेड बॉडी मिली है और एयर होस्टेस का वो काम करती थी, छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। और 6 बाइकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने का मामला। दरअसल बाइक से स्टंट करना इन्हें महंगा पड़ गया। मंदिर हसौद और राखी थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 6 वाहनों को जब्त भी किया है। बाइक से चलती सड़क पर स्टंट करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है लगाना, लेकिन इस तरह की हरकत करने पर चालानी जो कार्रवाई है वो भी की गई। पुलिस ने 6 वाहनों को भी जब्त किया है। बाइकर्स के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराई गई है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बाइकर्स और जो स्टंट करने के शौकीन लोग हैं उनके लिए विशेषकर ये निश्चित रूप से एक बड़ा सबक होगा। मंदिर हसौद और राखी थाना में ये मामला सामने आया और पुलिस ने 6 वाहनों को जब्त किया है। और महासमुंद में अंतरराज्यीय गांजा तस्करों पर शिकंजा कसा गया। 80 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। जब्त गांजे की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। सिंघोड़ा पुलिस ने कार्रवाई की। दोनों गांजा तस्कर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ओडिशा से ये गांजे की तस्करी के लिए पहुंचे थे। और खबरें जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट